आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स क्यूए 247 पर। आज हम लोग टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स के जो चैप्टर 11 है आपका क्लास 10th का ये पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का जो वैल्यू होता है उसी पे मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को 0 से 90 डिग्री तक का जो भी वैल्यू है वो पता करना है। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन इस क्लास का बता देता हूँ आपको, और वो सारे चीज़ मैं बता देता हूँ कि कैसे ये सारे एंगल्स डिराइव होते हैं, एंगल्स का वैल्यू। उसके बाद मैं चैप्टर शुरू करूँगा। ओके, चैप्टर शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूँ, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ टी रेशियो को आसानी से याद करने के लिए, कैसे आप याद कर सकते हैं जितना भी टी रेशियो का वैल्यू है 0 से लेकर के 90 तक का। उसमें मैंने काफ़ी आसान ट्रिक बताया है जिससे कि आप ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं सकते हो 0 से 90 तक का वैल्यू। ठीक है, साइन से लेकर के कॉट तक का। तो वो वीडियो आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। फिलहाल चलिए अब इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये सिद्ध है, ठीक है, सिद्धांत जिसको बोलते हो, थ्योरी बोलते हो, प्रिंसिपल बोलते हो, मैक्सिम्स बोलते हो, ऑक्सिम्स बोलते हो। तो ये एक्सिम्स जो है वो टी रेशियो का 0 के लिए ये आपको याद कर लेना है। मैंने आपको बताया भी कि मैंने एक इजी तरीका से सारे को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मैं ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो इसमें जो ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है तो उसमें जो है 0 और 90 का जो वैल्यू है वो आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि 0 और 1 ही होता है, 0 और 90 का वैल्यू या नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, और उसके बाद मैं ज्योमेट्रिकली आपको 30, 45 और 60 का निकाल करके बताऊँगा। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है वो 0 होता है, कॉस थीटा 1 होता है, टेन थीटा 0 होता है, सेक थीटा 1 होता है। बाकी जो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा होते हैं सी वो 0 में क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड होते हैं। देखिए इसका एक आपको जब पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 10 जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये दोनों जो है इसका 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला से आपको याद रह जाए किस दोनों का नॉट डिफाइंड रहता है 0 का वैल्यू। ओके, अब 90 का जो है उसके लिए क्या है, साइन 90 1 रहता है और कॉस 90 0, कॉसेक 90 1, कॉट 90 0। अब कौन कौन नॉट डिफाइंड रहता है, तो आपको एक और फॉर्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आप क्या जानिएगा कि सेक 90 और टेन 90 आपका क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है बच्चों, इस यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि किसका नॉट डिफाइंड रहेगा और किसका डिफाइंड हो जाएगा, तो ये तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब 30, 45 और 60 के लिए देखते हैं। तो पहले हम लोग 45 के लिए देख लेते हैं। तो 45 डिग्री की अगर बात की जाए तो ये भी एंगल 45 रहेगा, क्योंकि ये तो सारा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल का सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है, 180 होता है। बच्चों एक एंगल आपका 90 है, एक 45 है, तो दूसरा भी 45 हो जाएगा। तो डेट मीन्स ये क्या, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस का दो साइड इक्वल होता है। तब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हम लोग ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये दोनों साइड का लेंथ। तो उसी के लिए हम लोग ए ले रहे हैं। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है
कि अगर मान लीजिए ये क्या है, हाइट है, ये बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस आपका जो है ए सी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ये जो आपका बेस है, प्लस बी सी स्क्वायर जो आपका परपेंडिकुलर है, दोनों तो ए ही है बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर के फॉर्म में है तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये निकल जाएगा, लेकिन 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, तो इसी का √2a, तो ये आपका ए सी का लेंथ हो गया। ओके, अब देखिए बेस आपका इस 45 डिग्री के लिए ए के लिए, ठीक है, बेस आपका ए हो गया, ये यहाँ पर आप ए देख रहे हैं, परपेंडिकुलर जो बी सी है वो भी आपका ए है, और हाइपोटेनस क्या है आपका, अभी आप लोगों ने निकाला √2a, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 45 क्या होता है, अब देखिए पी बी पी एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये याद करने का तरीका है, ठीक है, ये पी से पंडित हो गया, ये बी से बद्री हो गया, ये पी से प्रसाद हो गया, ये बी से हर हो गया, ये से हर हो गया, दोनों एच एस से, और बी से बोले हो गया। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इसको देखिए यहाँ पर अगर इंग्लिश में लिखूँगा तो और आसानी से हो जाएगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर या हरी हरी बोले, हरी बोले। ओके, तो देखिए P/H, B/H और P/B, तो P/H क्या हो जाता है, साइन थीटा इजकल टू P/H हो गया, कॉस थीटा इजकल टू B/H हो गया, और tan थीटा इजकल टू क्या हो गया, P/B हो गया। इसी का जस्ट अपोजिट अगर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक थीटा इजकल टू H/P हो गया, सेक की बात करें तो H/B हो गया, कॉट की बात करें तो B/P हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होता है। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो अब साइन 45 इस एंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर आपका ए हो जाएगा जो कि BC है, तो BC परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस आपका AC है, तो BC क्या है आपका A है और हाइपोटेनस √2a है, तो ये A से ये A कैंसिल, तो 1/√2 हो गया साइन 45 का वैल्यू। उसी तरह से कॉस 45 का वैल्यू AB भी यहाँ पर A है, देख रहे हैं आप, और AC, तो AC आपका अभी √2a हम लोगों ने निकाला, तो ये A से ये A कैंसिल, तो 1/√2 हो गया, ठीक है। अब tan 45 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, BC/AB, BC आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो A/A, तो A से A कैंसिल, 1 टाइम्स में तो 1 हो गया। कॉसेक 45 तो इसका जस्ट अपोजिट, या आप यहाँ से भी देख सकते हो H/P, तो H आपका क्या है, हाइपोटेनस √2a है, और P क्या है, A है, तो √2a/A, तो A से A कैंसिल, तो √2 हो जाएगा, या 1/sin थीटा होता है, तो sin थीटा अभी 1/√2 हुआ, तो 1/1/√2 करेंगे तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। उसी तरह से सेक 45 का अगर बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट कॉस का, तो √2 हो गया ये भी, ठीक है, सेक भी आपका √2 हो जाएगा, सेक
तो एक 45 भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसी तरह से cot 45 की अगर बात करेंगे तो cot 45 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 तो 1 ही रहेगा। 1/tan थीटा है तो tan थीटा भी क्या है, tan 45 आपका क्या है, 1 आया तो 1/1 तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। 45 का वैल्यू तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 60 और 30 का देख लेते हैं। देखिए अब 60 और 30 के लिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग एक क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसका सारा साइड बराबर होता है। तो ए बी भी आपका 2a हो गया, AC भी 2a हो गया और BC भी आपका 2a हो गया, ये 2a है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि A से BC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलिए या परपेंडिकुलर भी डालिए या मीडियन डालिए, कुछ भी डालिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में, वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जो भी मीडियन होगा, और दोनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि दोनों इस साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। तो ये 2a था तो बाइसेक्ट का मतलब दोनों अब इक्वल हो जाएगा। तो ये BD आपका A हो जाएगा और DC भी आपका A हो जाएगा। ओके, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक और क्या होता है बच्चों की, सारा एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। ये भी 60, ये भी 60 रहेगा और ये भी 60 रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जब A से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा रहे हैं तो एंगल A भी जो है वो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये प्रूफ भी चाहिए तो ये भी देख लीजिए। ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 हुआ, ये एंगल 60 था, तो 90 60 कितना हो गया, 90 + 60 अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और टोटल एंगल किसी भी ट्रायंगल का अगर ABD को एक ट्रायंगल ले लीजिए तो टोटल एंगल क्या होता है, एंगल A + एंगल B + एंगल D 180। तो 180 में से 150 माइनस कीजिएगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। यही है आपका 30 डिग्री। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब ये हम लोग का तो A हो गया, ये 2a हो गया, तो ये वाला साइड अब हम लोग AD निकाल लेते हैं। तो AD परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देते हैं और √100 चढ़ा देते हैं। तो AD = वही यहाँ पर है, AD = √AB² - BD²। देखिए जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC लिया गया है जिसमें सारा साइड क्या है, 2a है। ईच एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का 60 होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। A से AD परपेंडिकुलर BC डाला जा रहा है जो कि BD और DC बराबर कर रहा है, जो कि A के बराबर हो गया। एंगल ADB 90 है, ADB ये वाला एंगल 90 है, और BAD ये एंगल आपका 30 है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं था आप लोगों को। चलिए, तो राइट एंगल ABD में अगर देखा जाए तो AD = क्या हो जाएगा, AB ये आपका हाइपोटेनस है ये वाला, तो AB² - BD²। तो BD क्या है, A है आपका, BD²। तो AB आपका क्या है, 2a है, तो 2a का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। तो 2a का अगर स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4a² और माइनस A²। तो 4a² में से A² घटाएंगे तो 3a², और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो A तो बाहर A² बाहर निकला तो A हो जाएगा। √3 जो है 3 का √100 करेंगे तो वो तो होगा नहीं, पॉइंट में चला जाता है, तो वो इसी का √3, तो √3 है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगर T रेशियो 60 के लिए देखिएगा तो BD क्या हो जाएगा आपका, A जो कि बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पे हाइपोटेनस ये हो जाएगा 2a और परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा। तो चलिए अब 60 के लिए हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 60 का जो वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए बेस जो हो जाएगा आपका A हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा। यही ट्रायंगल था ना आपका, ऐसे एक ट्रायंगल था,
इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ये ए था, ये 2a था और ये √3a हम लोग निकाले थे। ओके, तो ए डी ए बी सी डी था। तो ए डी आपका क्या परपेंडिकुलर है जो कि √3a है, बी डी आपका बेस है जो कि ए है, क्योंकि ये एंगल हम लोग लेकर के चल रहे यही 60 डिग्री था, और ए बी जो है हाइपोटेनस आपका 2 है। अब तो आप वैल्यू खुद भी निकाल सकते हैं जैसा अभी मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाया। साइन थीटा क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद, तो P हर हर बोले तो H, P/H, तो P/H, तो P आपका क्या है √3a हो गया, H आपका क्या है 2a, तो a से a कैंसिल, √3/2। इसका अगर अपोजिट कर दीजिए तो cos 60 निकल जाएगा 2/√3। कॉस निकालना है तो बेस बी डी ए, हाइपोटेनस 2a, तो a से a कैंसिल 1/2। सेक निकालना है तो इसका अपोजिट कर दीजिए 2 हो जाएगा। tan निकालना है तो tan का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए डी √3a, बेस आपका a, तो a से a कैंसिल √3a। कॉट निकालना है जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो 1/√3 हो जाएगा। चलिए अब 30 का वैल्यू अगर निकालना हो तो 30 के लिए देखिए ये वाला एंगल 30 डिग्री था, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही। तो बेस ए डी हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया बी डी ए हो गया, हाइपोटेनस आपका 2a हो गया। ओके, अब साइन 30 अगर निकालना है तो अभी मैंने आपको बताया वो ट्रायंगल में फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये ट्रायंगल था, ये 30 डिग्री था, ये आपका √3a है, ये a है, ये 2a है। तो इसके लिए अगर साइन के लिए अगर देखा जाए तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन 30 डिग्री अगर निकालना है तो साइन थीटा क्या होता है P/H। तो P आपका क्या है परपेंडिकुलर, तो सामने वाला होता है थीटा के, तो परपेंडिकुलर आपका a है, H आपका 2a है, तो a से a कैंसिल, तो 1/2। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक आपका 2 हो गया। कॉस निकालना है तो बेस √3a है, √3a अपॉन H, तो 2a, तो a से a कैंसिल, √3/2। सेक निकालना है जस्ट अपोजिट कर दीजिए 2/√3। tan थीटा आपका क्या हो जाएगा P/B, तो P आपका क्या है a है, B आपका √3a है, तो a से a कैंसिल, तो 1/√3। इसका जस्ट अपोजिट कॉट, तो √3। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये टी रेशियो निकाल करके आपको बता दिया है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा या आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए कि मैंने कैसे निकाला था उसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों, और अगले वीडियो में फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा, एक्सरसाइज 11। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं एक्सरसाइज शुरू करूं तो वो वीडियो आपको आसानी से मिल सके। एक्सरसाइज 10 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका है, तो आप वो भी जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करूँगा उसमें। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।